झील के रक्षक से मिले खास संदेश के बाद मानव और उसकी टोली जब मार की जानकारी हासिल करके दिव्य ज्योति के लिए पर्वत की तरफ कूच करने वाली होती है, तभी बौना बताता है कि नाग दल का सेनानायक नागसेन अपने कुछ साथियों के साथ पर्वत पर उगे हुए लौह वृक्ष की तलाश में आया है और वहां के निवासी नीली आंखों वाले बाज उसका मुकाबला कर रहे हैं। मानव अपना पुराना बदला लेने के लिए सीधा अपने साथियों के साथ नागसेन पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस दो तरफा हमले से नागसेन के योद्धा बुरी तरह हताश हो गए और उनके सेनापति नागसेन की हालत भी पतली हो गई। मगर नागसेन अपने दल का एक महान योद्धा था और वो इतनी जल्दी हार मान लेने वालों में से नहीं था। मानव को देखकर नागसेन बुरी तरह बौखला गया और अपनी तलवार उठाकर मानव के ऊपर झपट पड़ा। मानव ने जैसे ही अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को देखा, वो बेहद तेजी से इस वार को बचा ले गया। नागसेन की तलवार अभी नीचे उतर भी नहीं पाई थी कि ठीक उसी समय एक बाज बड़ी फुर्ती से उड़ता हुआ नागसेन की तरफ लपका और उसके हाथ पर झपट्टा मारकर चला गया। तलवार नागसेन के हाथ से छूटकर गिर पड़ी और नागसेन खुद भी घायल हो गया। नागसेन के साथ की लड़की ने जब ये देखा कि उनका पाला कमजोर पड़ रहा है, तो वो नागसेन को फुफकार कर बोली, सेनापति, हम लोग एक साथ इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे लिए यहां से निकल लेना ही ठीक होगा, वरना लौह वृक्ष के चक्कर में हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। उस लड़की की बात सुनकर नागसेन 2 कदम पीछे तो जरूर हटा, मगर सख्त लहजे में बोला, ये तुम क्या कह रही हो काली? दुश्मन सामने खड़ा है और तुम मुझे पीठ दिखाकर भागने की सलाह दे रही हो। शायद तुम भूल रही हो कि मैं नागसेन हूं, नागसेन। नागसेन के इतना कहते ही बाजों की वो टोली एक बार फिर से उसके ऊपर टूट पड़ी। नागसेन इस हमले से एक बार फिर बौखला गया और अपनी तलवार से बाजों को मार भगाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय नागदल का एक दूसरा बौना आदमी तेजी से नागसेन की तरफ लपका और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाने लगा, नायक जी, मेरे ख्याल से काली का विचार बुरा नहीं है, और भला हम आपको भागने की सलाह कैसे दे सकते हैं? मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि हम कुछ देर के लिए यहां से गायब हो जाते हैं। देखिए, हमारे आसपास कितना बड़ा जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। हम कहीं छुप कर बैठ जाते हैं और जैसे ये बाज थोड़े शांत होंगे, हम लोग एक बार फिर इनके ऊपर टूट पड़ेंगे और इनका काम तमाम कर देंगे। इनको मसलने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे बौने के मुंह से यह सुनकर नागसेन का चेहरा खिल उठा। उसने फौरन तलवार उठाई और ललकार कर बोला, सुनो साथियों, समय हमारे अनुकूल नहीं है और हम 2 मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। दुश्मन को इन पक्षियों के भरोसे छोड़ दो, ये लोग दुश्मन को ठिकाने लगा देंगे। नागसेन का आदेश पाकर उसकी टोली अलर्ट हो गई और बड़ी तेजी से जंगलों की तरफ भाग गई। मानव अपने दल के साथ यहां पहुंचा तो जरूर था, मगर उसके पास कोई हथियार नहीं थे। मानव के पास अजीबो गरीब जानवरों की टोली थी, मगर उसका रवैया हमलावर नहीं लग रहा था। लिहाजा नागसेन जैसे ही अपनी टोली के साथ वहां से दुम दबाकर भागा, नीली आंखों वाले बाज भी मानव को छोड़कर उसके पीछे निकल गए। विश्वजीत वृकोदर की पीठ पर बैठा था। अशिका उसे आंखों देखा सारा हाल सुना रही थी। मानव ने जब देखा कि खतरा टल चुका है, तब वो सामने खड़े एक पेड़ की तरफ देखकर बोला, ये लोग शायद इसी पेड़ को काटने के लिए आए थे। देखो, इस पेड़ पर कुल्हाड़ी के निशान है और नीचे तने पर मोटे मोटे रस्से बंधे हुए हैं, इसलिए इन पक्षियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया होगा। लेकिन ये पेड़ है कौन सा? इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसी कोई खासियत है जिसके लिए नागसेन अपनी सेना के साथ जान जोखिम में डालकर यहां आया था। मानव अभी उस पेड़ तक पहुंचा ही था कि तभी विश्वजीत की गरजदार आवाज उसके कानों में पड़ी, इस पर्वत पर पाई जाने वाली कोई भी चीज साधारण नहीं है मानवेंद्र। जो पेड़ तुम्हें अभी सामने दिख रहा है वो असल में लौह वृक्ष है। तुम शायद उसे पहचानते नहीं हो, लेकिन उसकी खासियत तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। मानव के साथ साथ अशिका ने भी जब ये बात सुनी तो वो दोनों चौंक कर पहले विश्वजीत की तरफ देखने लगे और फिर मानव खुश होता हुआ बोला, अच्छा, तो ये है लौह वृक्ष। इससे तो हमारी कई सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इस पेड़ के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन इतने नजदीक से आज तक देखा नहीं था। विश्वजीत ने मानव की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। लौह वृक्ष की मदद से बनाए गए तीर धनुष और भाले
बहुत मजबूत होते हैं और उनमें चमत्कारी शक्तियां भी पाई जाती हैं, लेकिन लौह वृक्ष को अगर एक बार घायल कर दिया जाए तो ये वापस पनप नहीं सकता। मानव ने देखा कि लौह वृक्ष पर ढेर सारी चोटें लगी हुई थी। पेड़ के तने के पास कुल्हाड़ी से अनगिनत वार किए गए थे और जगह जगह लकड़ी के गोटे लगा दिए गए थे ताकि पेड़ गिरने ना पाए। मानव ने अशिका की तरफ देखा और पेड़ का तना छूकर बोला, यह पेड़ बुरी तरह से घायल हो चुका है अशिका, इसलिए जैसा विश्वजीत बता रहे हैं अब इसका खड़ा रह पाना मुश्किल है। इस पेड़ को अगर हम अपने साथ ले जाएं तो ये आगे हमारे बहुत काम आ सकता है, लेकिन इतने बड़े पेड़ को हम यहां से लेकर जाएंगे कैसे? अशिका भी चलते हुए लौह वृक्ष के नजदीक आई और पेड़ पर बने निशानों पर उंगलियां फिराते हुए बोली, इसे यहां से ले जाना तो बात की बात है। पहले इस पेड़ को काटकर हमें नीचे गिराना होगा, उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि हमारी टक्कर से टूटकर नीचे गिर पड़ेगा। और फिर नीली आंखों वाले बाज जो इस पेड़ की रक्षा करते हैं वो भी यहीं कहीं आसपास होंगे। अगर तुम इस पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल करने की बात सोच रहे हो तो तुम्हें जल्द ही कुछ सोचना होगा। आशिका की बात ठीक थी। मानव सोचने लग गया। अपने आप से बातें करते हुए वो धीरे धीरे भुनभुनाने लगा, इस पेड़ को जड़ से अलग करने के दो ही तरीके हैं, या तो वृकोदर तेज गति से उड़ते हुए इस पेड़ पर सीधी टक्कर मारे और हो सकता है कि 8-10 टक्करों के बाद ये विशालकाय पेड़ भरभरा कर नीचे गिर पड़े, या फिर ये जो रस्सियां इस पेड़ के चारों तरफ बंधी हुई हैं, इन रस्सियों को वृकोदर के शरीर से बांध दिया जाए। वृकोदर जब अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान की तरफ उड़ेगा तो शायद ये पेड़ जो कि पहले से आधा कटा हुआ है उखड़कर बाहर आ जाएगा। मानव के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने दूसरे ऑप्शन को चुन लिया और वृकोदर के देह पर पेड़ से लिपटी हुई रस्सियां कसने लगा। आशिका ने भी इस काम में उसका हाथ बटाया और जल्द ही वृकोदर एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो गया। उसकी सख्त पीठ पर हाथ फेर कर मानव ने कहा, चलो वृकोदर, अब तुम्हें अपना खेल दिखाना है। हम सभी लोग नीचे से मिलकर जोर लगाएंगे और तुम्हें इस पेड़ को उखाड़कर अलग करना है। पहले इतना काम हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि इसे यहां से लेकर कैसे जाना है। मानव का इशारा पाकर वृकोदर आसमान की तरफ उड़ चला और उसके पीछे पीछे रस्सी भी हवा में उठने लगी। थोड़ी देर बाद वृकोदर आसमान में ऊंचाई पर पहुंच गया था और उसके शरीर से बंधी दोनों रस्सियों के जोर से लौह वृक्ष चरमराने लगा था। मानव ने अशिका की तरफ देखा और फिर उन सभी ने मिलकर एक साथ जोर लगाया। वो विशालकाय लौह वृक्ष सचमुच टूट गया और हवा में उठने लगा, लेकिन लौह वृक्ष इतना भी हल्का नहीं था कि वृकोदर उसे आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। अचानक मानव ने देखा कि वृकोदर एक बार फिर से जमीन की तरफ वापस खींचने लगा है। मानव अभी समस्या से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि तभी पास में खड़े बौनी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, वो देखो। सूजल के इतना कहते ही मानव और उसके सभी साथी चौंक कर उस दिशा में देखने लगे जिधर बौना इशारा कर रहा था। विश्वजीत को नहीं मालूम था कि देखना किधर है, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मानव ने देखा कि नागसेन और उसकी टोली नीली आंखों वाले बाजों से तलवारबाजी करती हुई वापस इधर की तरफ लौट रही थी। नागसेन और काली इस बार पूरे दमखम के साथ पक्षियों का मुकाबला कर रहे थे। अशिका ने जब ये नजारा देखा तो झुंझला उठी और बोली, ये लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने तो समझा था कि नागसेन अपने लोगों को लेकर यहां से भाग जाएगा, मगर ये तो फिर वापस लौटकर इधर ही आ रहा है। तभी बौना बोला, लगता है अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा, तुम लोग तो उससे हरा पाने से रहे। तभी विश्वजीत बौने को छेड़ते हुए बोला, जरा किनारे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि नागसेन तुम्हारे पैरों के नीचे ही दब जाए। बौना तुरंत ही चिढ़ गया। फिर विश्वजीत मानव की तरफ देखते हुए बोले, नागसेन यहां से गया ही नहीं होगा। वो बहुत धूर्त और चालाक किस्म का योद्धा है। मुझे लगता है ये लोग कहीं यहीं आसपास घात लगाकर बैठ गए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारा ध्यान भटके और ये हम पर हमला कर दें। अशिका भुनभुनाते हुए बोली, लेकिन ये इतने बड़े बड़े बाज आखिर नागसेन को हरा क्यों नहीं पा रहे? नीली आंखों वाले पक्षी तो काफी शक्तिशाली होते हैं, और फिर इनके भयानक हथियार आखिर किस दिन काम आएंगे? विश्वजीत बोला, नागदल के योद्धा कमजोर नहीं है। नागसेन खुद एक ताकतवर योद्धा है। वो अलग बात है कि वो भी मानव से 2 बार हार चुका है। वो इतनी जल्दी हथियार डालने वालों में से नहीं है।
उसकी नजर इस लौह वृक्ष पर है और उनके पास भी बहुत से ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनका मुकाबला कर पाना इन पक्षियों के बस की बात नहीं। मानव ने जैसे ही विश्वजीत की बात सुनी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों से अंगारे फूटने लगे, उसकी सांस इतनी तेज चलने लगी जैसे अग्नि की लपट हो। मानव की आंखों के सामने नागसेन और अश्वसेन के हमले की पूरी घटना छा गई। उस हमले वाले दिन ही मानव ने शंकरा और देव को खोया था। उसी दिन मानव ने अपनी बहन रोशनी की प्यारी मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। देव के मुर्दा शरीर पर अपनी साड़ी को फाड़कर घाव को पोंछती प्रमिला का चेहरा उसके सामने तैर गया। रोशनी की दादी की जली हुई लाश, भैरवी की तीर से छलनी की हुई मृतदेह और उस पर शंकरा का खून थूकते हुए अंत समय में खून से सना चेहरा, एक एक दृश्य मानव की आंखों के सामने घूम गया। मानव उस पल को याद करके इतना अधीर हो गया कि उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आए। वो गरजते हुए बोला, सर्वनाश, सर्वनाश कर दो इस नागसेन का। इतना बोलकर मानव ने अपनी चमत्कारी अंगूठी को चूमा और अगले ही पल चंद्रहास और उसकी मार्तंड तलवार उसके हाथों में चमकने लगी। मानव की देखा देखी अशिका ने भी अपनी तलवार बाहर खींच ली और नागदल वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। जब तक मानव एक कदम आगे बढ़ता, बौने ने तेजी से नागसेन के दल पर हमला कर दिया और वो चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे साथी को रुलाया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निहत्थी जनता पर वार करता है, नीच। इतना कहते ही सूजल अपने जानवर रूप में आ गया और नागदल के एक सिपाही की गर्दन को अपने नुकीले पंजे की एक वार से काटकर अलग कर दिया। सूजल का वार इतना तेज था कि उस सिपाही की गर्दन सीधे नागसेन के पैरों के पास जाकर गिर गई। मानव ने भी नागसेन के दल पर हमला कर दिया था। शुनक मानव से कुछ दूरी पर ही था। मानव ने टेलीपैथी के जरिए वृकोदर को लौह वृक्ष लेकर पहाड़ी पर जाने को बोल दिया था। नागसेन की सेना भी अपने हथियार लेकर मानव की तरफ टूट पड़ी। बाज दल अभी भी लौह वृक्ष को ढूंढ रहे थे। मानव नागसेन से भिड़ गया जबकि अशिका काली से लड़ने लगी, लेकिन इस बीच उस दूसरे बौने ने, जो नाग दल की तरफ से था, उस आदमी को मौका मिल गया और उसने तुरंत एक अजीब सा तीर वृकोदर की तरफ छोड़ दिया। वृकोदर अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता जा रहा था और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरा सीधा उसकी तरफ बढ़ा रहा है। क्या नागदल के उस बौने आदमी की चोट खाकर गिर पड़ेगा वृकोदर? क्या मानव त्योहार वाली घटना का बदला ले पाएगा? क्या मानव लौह वृक्ष को नागसेन से छीन पाएगा? क्या मानव शामिल कर लेगा इन खतरनाक बाजों को अपने दल में? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।